हाँ, तो साइंस में हम मेंडल जी की पढ़ा रहे ना, तो मेंडल जी के कहाँ तक पढ़े रह जा, प्रभाविता के नियम पढ़े बा ना, एकल संकर क्रॉस पढ़े रहे ना, तो उसमें यानी जब एक लक्षण के ध्यान में रख के क्रॉस करब क्या कहब, एकल लक्षण क्रॉस कब यानी एक संकल क्रॉस का वजह। अब हम इसमें क्या पढ़ेगा, प्रभाविता का नियम का पढ़ेगा, प्रभाविता का नियम। तो हेडिंग लिख जा, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम, ठीक। एकरे लिए एक बेसिक चीज हमें इसमें याद रही चाहे कि जो हम मेंडल के प्रभाविता का नियम बा, इस सिर्फ के पे लागू हुई F1 पीढ़ी पर, के पे लागू हुए ओकरे बाद ही लागू जो कंसेप्ट बा पहले समझ ले जाए। यानी जो प्रभाविता के नियम बा सिर्फ के पे लागू हुए ये F1 पीढ़ी पे, के पे लागू हुए ये F1 पीढ़ी पर लागू होता है। अब हाँ आगे समझ में काहे F1 पीढ़ी खुद जान जा बजा। अब जो मेंडल प्रभाविता के नियम ले आ रहे हैं, किप्पे ले आ रहे हैं, एकल संकर क्रॉस पे किप्पे ले आ रहे हैं। यानी जो हम प्रभाविता के नियम बा किप्पे आधारित बा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, किप्पे आधारित बा मोनो। ये दो ही प्रश्न हो गए, नीट के लिए पूछा था या कभी कभी तो के एग्जाम में पूछ, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो दो ही नियम बा कैसे, हाँ यही के एकल संकर क्रॉस कहते हैं। इंग्लिश में मोनो हाइब्रिड, ज्यादातर मोनो हाइब्रिड। यानी जो हम प्रभाविता के नियम पर किप्पे लागू हुए ये F1 पीढ़ी पर लागू हुए, और ये किप्पे आधारित बा मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे, किप्पे आधारित बा। ये दो ही प्रश्न बा जो तो कंपटीशन के लिए या आगे नीट की तैयारी करबा तब। अब बुक में भी तोरे से ना दे हुए, ये मेंडल जी दे रहे हैं प्रभाविता के नियम। तो पहले दो चीज बेसिक समझ ले, बाद खुद ही अपने आप पड़ जाए। यानी F1 पीढ़ी पर लागू हो या किप्पे आधारित बा मोनो हाइब्रिड। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही हमसे पढ़े ना, अब डाई हाइब्रिड क्रॉस ना पढ़े। तो यही हमारा जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस वाला नियम वही वाला बता, इतना उतार ले तब आगे बताए है लड़ी। चलो एक उतार ले, नोट के उतार ले चाहे डायरेक्ट उतार ले, पहले इतना लिख ले तब ओके बताते ना। ये बेसिक याद रहे तो अपने आप जान जाएगा। हमार मतलब उद्देश्य रहा था कि लड़कियां रटे न, अगर हाँ समझे ज्यादा जरूरी। साइंस के मतलब है ये हो, सब साइंस नहीं चाहे जो विषय हो। अगर रटे के बाद मैं नहीं घरे NCERT खोल के पढ़त रहे, उतार ले जाके, उतार चुका। एग्जाम में जैसे मान लो दीपक कंपटीशन पूछे कि प्रभाविता के नियम किस पे आधारित है, दो क्रॉस होता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, लेकिन किस पे आधारित बा मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। और ये सिर्फ किस पे लागू हुए या F1 पीढ़ी पे। अब हाँ तुरंत ही तो उसमें समझ जावा, ठीक। नियम तो एकदम सिंपल बा। अच्छा कहीं हिस्स बता दी तुरंत ही समझ ला। प्रभाविता देखा था, यानी एमपी कहता जे प्रभावी बा, जे मजबूत बा वही के लक्षण दिखाई दे, जे कमजोर बा ओकर लक्षण दिखाई वही का कहब। एकदम सिंपल बा ना, कहा था जे मजबूत बा उन्हीं के लक्षण दिखाई दे, जे कमजोर बा उनका लक्षण दिखाई कहाँ ना दिखाई दे F1। अगर आगे F2 पीढ़ी लिया तो जे कमजोर बा उन्हीं के लक्षण दिखाई, यही हमारा हम का कहते है F1 पीढ़ी पे नियम लागू हो, F2 पीढ़ी पे लागू। एकदम सिंपल बा कि ना। यानी जे मजबूत बा वही के लक्षण F1 पीढ़ी में दिखाई दे, जे कमजोर बा उनका लक्षण दिखाई न, हाँ लंबा वाला दिखाए। और दोनों जने संगे रही लेकिन लक्षण सिर्फ केकर दिखाई दे, मजबूत। जे मजबूत बा उन्हीं लक्षण दिखाए, जे कमजोर बा उनका लक्षण दिखाई। यही हमारा की का कहत प्रभाविता का। तो बेसिक एकदम सिंपल बा कि ना। अब यहाँ से एक ही बात मतलब लिखब दूसरे तरीके से। तब मेंडल जी क्या ले रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके सभी क्या कहता है पेरेंट्स, क्या कहता है। लेकिन देखो पेरेंट्स कैसा है, शुद्ध है, कैसा है शुद्ध है कि ना, वो भी शुद्ध है ना। और ये देखा ये प्रभावी है ने अप्रभावी, यहाँ लिखब जरूरी बा। ये कहाँ है, ये प्रभावी है और ये कहाँ है प्रभावी। मतलब जेकर लक्षण दिखाई दे उन्हें का कहा प्रभावी, और जेकर लक्षण ना दिखाई दे उनके अप्रभावी। अब इस बेसिक समझ में आ गया। अब अगर हमें युग्मक बनवे रहे तो दोनों जने समान है, एक एक बने न, इधर से भी इनकर दोनों जने क्रॉस हुए, का हुए लक्षण तो हम लिखा दे बहुना केकर इतना यहाँ दिखा देना। अब जो क्रॉस हुए F1 पीढ़ी कहा ना, ये F1 पीढ़ी पे
ई देखा कैपिटल टी हो गई स्मॉल टी। जो पौधा पैदा भ कैसन हुए शंकर लंबा। बताओ बौना पैदा भ ना पैदा भ ना। अब भी हम इसमें समझेगा लेकिन नहीं बताव ये दोनों जने संघे हैं कि नहीं हैं। संघे तो रहत हैं लेकिन जे मजबूत बा वही के लक्षण दिखाई देत है। जे मजबूत ना ओकर लक्षण दिखाई न दे। कहाँ कहाँ तक नियम बा लागू F1 पीढ़ी कहाँ लागू बा F1 पीढ़ी। यही का बा प्रभाविता का नियम। यानी मेंडल कहें कि जो लक्षण होता मतलब प्रथम पीढ़ी में F1 पीढ़ी में जे मजबूत बा जे प्रभावी बा वही लक्षण दिखाई दे। जे कमजोर बा ओकर लक्षण दिखाई न दे। वही का प्रभाविता का। ये तो एकदम सरल बा ना। हाँ लेकिन दूसरे पीढ़ी में लक्षण दिखाई पड़ेगा। अब हाँ करोगा जाता है जाए ये हम लिख ले जाए सबके समझ में आगे जे के नाम बोला जाए। हाँ सिंपल बा ना। यानी जे मजबूत बा वही के लक्षण दिखाई दे। जे कमजोर बा ओकर लक्षण दिखाई न दे। कहाँ ना दिखाई दे F1 पीढ़ी में। आगे जब जाए तो ओकर लक्षण दिखाई दे। हाँ लेकिन दोनों जने संघे हैं कि नहीं हैं। हाँ तो लिख ले जाए के परिभाषा पर लिखा। जब मेंडल ने शुद्ध विपरीत देखो इसमें शुद्ध है ना। शुद्ध और विपरीत है। एक लंबा बा एक बौना बा। हाँ शुद्ध विपरीत लक्षणों वाले जनक का क्रॉस कराया तो देखा कि F1 पीढ़ी में देखा कि जौन बताओ है सेम लिखा हुआ है। देखा कि F1 पीढ़ी में सिर्फ या केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। सिर्फ प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। सिर्फ प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। सिर्फ प्रभावी लक्षण दिखाई देता है और अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देता। और अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देता। और अप्रभावी लक्षण दिखाई नहीं देता। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। लेकिन ये बतावा जा दोनों लक्षण संघे हैं कि नहीं हैं। आती लिखे इसे ही प्रभाविता का नियम कहते हैं। लेकिन दोनों लक्षण साथ साथ होते हैं। लेकिन दोनों जीन लिख सकते या दोनों लक्षण साथ साथ होते हैं। देखो दोनों ने साथ साथ हैं कि नहीं। लेकिन मजबूत वाले को दिखाई देता कमजोर वाले को दिखाई ना देता। साथ साथ होते हैं। हाँ नोट कर लिख ले जा। लेकिन दूसरे पीढ़ी में जो अप्रभावी का वो लक्षण दिखाई दे आप वहां दिखाते हैं। नोट कर लिख ले। दूसरे पीढ़ी में या F2 पीढ़ी लिख ले। F2 पीढ़ी में या दूसरे पीढ़ी में F2 पीढ़ी में इतना लिखबो ना नंबर बढ़िया देते हैं। नहीं तो हम उतना लिख देवे तब नंबर दे थोड़ा सा एडवांस हो जाए। हाँ दूसरे पीढ़ी या F2 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण भी दिखाई देता है। अप्रभावी लक्षण भी दिखाई देता है। प्रभाविता का नियम समझ में आएगी ना। पूछ ना आया तो खाली इतना कह देगा मेंडल ने एकल संकर क्रॉस कराया तो देखा F1 पीढ़ी में जो मजबूत था उसका लक्षण दिखाई दिया। जो कमजोर था उसका लक्षण दिखाई नहीं दिया। यह मजबूत जगह अगर थोड़ा सा कह दे प्रभावी और कमजोर जगह अप्रभावी बस इतना कह दे वही का कहें प्रभाविता का। लेकिन ये सिर्फ लागू कहाँ तक हो ये F1 पीढ़ी में लागू हो आगे लागू न हो। ठीक उतार ले जा एक उतार के दूसरा पीढ़ी तो उसमें बनावा अपने मन से।
एक बनाई के अगला दूसरा पीढ़ी अपने मन से बनवा और जीनोटाइप फिनोटाइप बतावा गधा नहीं तो एक निषेचन हिम करावल बा। हाँ सब दूसरी पीढ़ी निकले ना, बैक क्रॉस थोड़ी पूछा थे तुझे से बैक क्रॉस। हाँ एक मरा कही थे ना जानत रहा था जब बस। हाँ प्रश्न में पढ़े में गलती हो जाता है, प्रश्न जब भी पढ़ा थोड़ा ध्यान दे पड़ा। जैसे कि इंग्लिश में लिखे कोई तो इंग्लिश में भी लिखा सकते टैलेंट की भरमार है, हम लोग क्या करें, मौका नहीं मिला। हाँ बस मौका नहीं मिला। अब सोचा क्या करता बोलो की कर पूरा लिखा है जी ला ऑफ डोमिनेंस। और कहा जितना लिखा है सब इंग्लिश में। दूर शंकर लंबा देता है, एक सीधा लंबा एक की बंगा। हां तो इका इस जीनोटाइप होई गए। फिनोटाइप का होए फिनोटाइप 3 यानी 3 ठी लंबा ने खे बौना। हां वेरी गुड, तब पास में कांसेप्ट क्लियर बा। सही है सब का क्या जिन्हें निकाले बता दे मोहम्मद बनाया जाए काहे से। अब जहां भी जाबे ई तब आपन बड़काई हो जाए, आपन बड़काई ना करे चाहे आई मतलब कि कांसेप्ट ना क्लियर करी वो टाइप पढ़ा के भगा दे। तब प्रभाविता के नियम लिख ले बजाय अब मैक्सिमम बार आवत है कहे व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी प्रभाविता के नियम से आप क्या समझते हैं ना। तब चलो हमसे आगे देखा जाए, या अगर हमारे टैलेंट पे सब कुछ कहा जो लिखा इंग्लिश में लिखा दे तो थोड़ा तो इसमें लिखाऊं ठीक हो जाए सकना है ना। नहीं हाँ रच्चा साहब को तुरंत बता दे। साइंस वाइंस पढ़ाओ में अच्छे इंग्लिश में दिक्कत ना है। इंग्लिश में थोड़ा पढ़ के तब मैंने सरल जब ये जाना था तो उतना पढ़ा हुआ आसान बना। पहले जब हमसे पढ़ा रहे तो हमारी इंग्लिश बहुत तेज रहा। 9 तक हम कुछ ना जानते रहे इंग्लिश में। 9 तक जब ना तो कृष्णा हाँ ABCD जानते रहे, जैसे बेसिक चीज। जैसे मतलब बोले कि राम स्कूल जाता है तो जब सब लगा ले राम ना गो यहाँ तक ना, जैसे गोज लगावे चाहे तो कोई बात लगाए थे गो टू स्कूल ना, राम स्कूल जाता है तो ना प्रेजेंट वाला टेंस है प्रेजेंट ना इंडेफिनिट टेंस है। तो जब यहाँ ईज लगा दे क्या लगा दे तब हम चक्कर खाए लगी यस या यस का जाएंगे। तो कहे जब एक वचन रहे तो यस लगे और न रहे तो न लगे। हम कहे ये भगवान तो यही समय पूरा गड़बड़ाई जाए और पता नहीं न में एकाएक हमारे दिमाग में का घुमा पूरा हमारी इंग्लिश तेज हो गई। जब हिंदी में बोले थे हम इंग्लिश में लगाए, डायरेक्ट बोले तो इनडायरेक्ट लगाए, एक्टिव बोले तो पैसिव लगाए दे कैसे पता नहीं। अब जब हम थोड़ा ध्यान दे लगे ना ये बेसिक वाला आ गया तो हम समझ गए बिना टेंस का मजा ना आया ना। तो टेंस पहले थोड़ा सा पढ़ दिया उसके बाद सही हो गया हमारा। और जब हडिया पड़ा तो उसका फायदा उठाए से इंग्लिश जाए 18 किलोमीटर मन में इंग्लिश बोलत जाए जेके देख ले चालू हो जाए। हाँ इससे बहुत सुधार आई है। का जब बोलबत नया नया याद करे पड़े ना तब प्रभाविता नियम कोनो दिक्कत ना बा। यानी जे मजबूत बा या कौन पीढ़ी में नहीं लक्षण दिखाई दे, जे मजबूत ना उनका लक्षण इनमें थोड़ा समय से कहो पढ़े बा लिखा हेडिंग प्रभाविता के नियम का अपवाद, यानी जो एकरे नियम का फॉलो न करे। मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद, प्रभाविता के नियम का अपवाद, प्रभाविता के नियम का अपवाद, नियम का अपवाद। अपवाद एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छा लिखे बात एक्सेप्शन तक लिख दो करे बात तो लिखिन दे बजा ना। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस
हाँ इंग्लिश जरूर लिख लेवा कर जा धीरे धीरे तार से। जैसे कि यहाँ समझ में आ गया एक्सेप्शन माने का था अपवाद। अपवाद समझा था ना। नियम के विरुद्ध। हाँ जो नियम के विरुद्ध रहे वही का कहते हैं अपवाद। जैसे 20 जने पढ़े ठीक है, नहीं जने पढ़े ठीक तो नियम को फॉलो करत है, एक जने का हो गया अपवाद हो गया ना। न कर जाए ताल अपवाद। हाँ पहला हेडिंग लिख ल जा। इनमें पहला लिखल या अपूर्ण प्रभाविता, यानी जो पहला अपवाद हो का हवे अपूर्ण प्रभाविता का हवे। अच्छा एक नहीं समझ पाता जा। हाँ समझ गए। यानी इ नियम का जो पहला अपवाद हो का हवे अपूर्ण प्रभाविता, जो मेंडल के प्रभाविता के नियम का पालन न करे। लिखा जा अपूर्ण प्रभाविता। हाँ बस इतना अब हम समझब जा ना। यानी मेंडल के नियम को पहला अपवाद का होगा अपूर्ण प्रभाविता। इंग्लिश में कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण पहले एग्जाम्पल समझब तब हम समझ पाओ, ना ऐसे ना समझ में आए। और एग्जाम देखा ज्यादातर नियम ना आवत का आवत है अपवाद आवत ना एग्जाम में। हाँ ये नियम बा, नियम ज्यादा न पूछे का पूछत है अपवाद। तो जब मना नियम ना जान रहे तो अपवाद जान पाए न जान पाए ना। हाँ तो अपूर्ण प्रभाविता के इंग्लिश में कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आधा जने दिमाग को तो समझ गया हुए हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। चला अब दोस्त लोग लिखे ना खाली समझाइबा ठीक। तो जैसे मेंडल कैपिटल टी लेते रहे ऐसे हम कैपिटल आर भी ले सकी, कुछ भी अच्छा ले सकी थे ना। मेंडल जी ले रहे हैं ओकरे बाद हम समझे बिना कुछ भी ले सकी था। तो जब कैपिटल आर रहे तो कैसा रंग हुए लाल। कैसन हुए लाल ना कैसा मतलब जैसे गाय हो गया, गाय का रंग लाल होता है कि नहीं होता है। जैसे हम यहाँ बातों से बताओ खाई समझेगा। यहाँ हम लेते कोट कलर इन कैटल का लेते मतलब कैटल माने होते जे चार पैर मवेशी समझत है जे चार पैर चलत हुई का कहते हैं। हाँ तो लिखबा मवेशियों में चमड़ी का रंग का लिखबा, यानी जो उनकर स्किन का कलर बा या मवेशियों में त्वचा का रंग। तब कुछ गाय ऐसा है लाल रंग भी होते हैं और कुछ कैसे होते हैं सफेद। कैसे होते हैं सफेद भी होते कि नहीं। तो जो सफेद रहे वो स्मॉल आ रहेगा ठीक। हाँ काला भी रहते लै सकत जा कौन थाना आ गया। अब यहाँ तक कोनो दिक्कत बा ना बेना। ई का हो गया या फवन पीढ़ी का हो गया या ना जनक हो गया पेरेंट्स हो गया ना। एक अंश में ले लिया एक आर लेबा इधर से का ले लेबा। हम सब इनकम्प्लीट वाला देखा था ती पुष्प का रंग ले है का ले है। यानी एक पौधा होता रोडेंड्रान का होता, यानी एक पौधा होता उसका नाम बा रोडेंड्रान का नाम बा। उनमें जो पुष्प का कलर होता है या तो लाल होता है या तो सफेद होता है ठीक। तो जो पौधा का रंग आवे चाहे या तो का आवे चाहे लाल या तो सफेद ठीक। अब जब अब तू से बतावा यहाँ का जाए एक कैपिटल आ जाए एक। अब कैसा रंग आवे चाहे मेंडल के अनुसार लाल रंग आवे चाहे ना प्रभाविता के नियम में वही लाल शंकर लाल आवे चाहे ना। लेकिन यहाँ शंकर लाल ना आ जाए हल गुलाबी आए। कैसे ना है वही बतावे चाहते हैं। तो नियम का अपवाद होगा कि ना लाल आवे चाहे लेकिन रंग कैसा आएगा गुलाबी आएगा। कैसा आएगा एक एक का बढ़िया फूल पीली का हाँ गुलाबी लिख देते। चलो ध्यान सुनो इनमें देखो ये जोन कैपिटल आर है तो पुष्प का रंग कैसा हो जाए लाल। अगर स्मॉल आर यहाँ तक कोनो दिक्कत नहीं बा। अगर इनकर हम सुबह करावत है क्रास तो पहले पीढ़ी में कैसा फूल आवे चाहे लाल। कैसा ना चाहे मेंडल के अनुसार यही आवे चाहे कि नहीं। लेकिन पुष्प का रंग कैसा ना होता गुलाबी। एकर ही मतलब बा कि जोन लाल रंग बा आपन पूरा प्रभाव दिखाए ना पावत ही का कब बहुत सारा देहे बा किताब में ना। वैसे तू कुछ भी ले सकत जैसे आर के जगह हटा दे तो आर के मतलब रेड हो गया पढ़ब आसान बा। और जोन तोरे से के बुक में देबो ओके पढ़ाव सरल लगे ना। हम यहाँ कहबा के ले लेबा स्मॉल के ले ले मतलब कैपिटल पीपी ले ले स्मॉल कुछ भी ले सकत है। लेकिन तोरे से बुक में ये देबा हाँ गुलाबी रंग। अब समझ में कहा है काहे से लाल से हल्का का होता
गुलाबी का होता। अगर लाल में थोड़ा रंग कमी आई जाए का कहोगे गुलाबी, यानी जो लाल रंग बा अपन पूरा प्रभाव ना दिखाई पाए सही का कब बतावा मेंडल के नियम को फॉलो भ ना बना एके दे रहा कार्ल कारेंस के दे रहा, यानी जान था नियम जो देता तो खुद बिना लगे रहते बिटिया का शादी करत है जो लड़किया बा दारू पियत है वो बता देंगे मान लड़किया बड़ा अच्छा बीमार दमाद तब से किने खोज के ज्ञान देखे फोटो बियत बियत रहा न तो नियम का बात ना तो जो नियम बनावे तो बेचारा उतना ध्यान नहीं देता है उनमें खोदे वाली बैठा थे बनवे तब खोदी जैसे नियम बदले तो खोदे के पहुंच गया कार्ल कारेंस के पहुंच गया जो तू नियम बना नियम सही ना कह कैसे ना सही में समझावा तो एक पौधा लग गया रोडेंड्रांड का लग गया हां लग गया देखे कन देखा तू कहता अगर ऐसे ऐसे कराओ तो लाल आवे चाहे हम कराओ थी का होता तो तोरे नियम को फॉलो ना होता तो अपवाद वाले ज्यादा रहते ना कितना तू खाना बढ़िया बना दे एक निम कमी रहे तब दिख वही खोदत रहते एक कुल खनवा बढ़िया ही बनावे रे कि मैं कमी बताओ जल्दी से कमी बात है बस कमी पाए गए दो चार दोस्त के लिए चली वाला खोई वाला खुद का गाड़ी चालू हो जाता ये नियम के दे रहा कार्ल कारेंस के दे रहे हैं एग्जाम में कभी कभी ऑब्जेक्टिव आवत है कि जोन अपूर्ण प्रभाविता के नियम के दे रहा तो अपूर्ण प्रभाविता सबके समझ में आ गया यानी लाल वाला जो प्रभावी रहा आपन पूरा प्रभाव ना दिखा दे जैसे मान ल तू छोट भाई है और दूसरे झगड़ा कैल ता भैया डांटे लगे कथन ना जब जा वैसे डांट देता तो भाग जाता पन्न से कथन ना जब जा तू ही खड़ा है कि नहीं यानी तोरे भैया पूरा प्रभाव आवता वही का कहब अपूर्ण प्रभावित ऐसे कहते कि नहीं शुरू में लड़के अपने भैया से खूब डराते हैं जब धीरे धीरे बड़ा हो जाते हैं जान जाते हैं भैया हमारे का कमी बा तो भैया से ना डराते भैया अब हम मम्मी के लगे हम चला जा अब हमें तू समझावत है और तू ऐसे ऐसे करत है तो भैया पूरा प्रभाव नहीं पावत है शुरू में प्रभाविता चलता बाद में का चलता जैसे बड़ी बहन छोटी बहन दबाई पाए ना दीदी पोल वहाँ खोल दे तो हमसे बच के रहने बहुत तेज पोल खोली थे कहीं ना तू हमारा रानी है तू परी है तू ऐसे न कर तब मिलावे चालू कर देगी कौन हमारे बिट्टी कौन कपड़ा चाहे कहता हाँ बिट्टी कैसे कपड़ा दिवावत रहा ना बिट्टी तुरंत पोल खोलत तो अब नियम देख अपूर्ण समय अब कौन उदाहरण दे तो इसमें कुछ के रहे तो लाल हो जाए और यहाँ सफेद रह जाए लाल सफेद रहे तो यही समझाएंगे बाबा पूरे जेनेटिक्स में तो लिख ले जाए नियम अपूर्ण प्रभाविता का नियम अपूर्ण प्रभाविता का नियम केकर अपवाद हो मेंडल के प्रभाविता के नियम का ना यानी पूरा प्रभावी अपूर्ण प्रभाविता का नियम कार्ल कारेंस ने दिया था का मिराबिलिस जलापा या रोडेंड्रांड वहाँ लिखा दे मिराबिलिस जलापा कार्ल कारेंस ने दिया था चाहे रोडेंड्रांड ले ले चाहे मिराबिलिस जलापा एक एग्जांपल मिराबिलिस जलापा ही ले तुझे कार्ल कारेंस ने दिया था मिराबिलिस जलापा के कहते हैं 4 o'clock या गुलेबास कहते हैं मुस्लिम में पूछो गुलेबास वहाँ फेमस रहता करे हाँ तो जो कार्ल कारेंस ले रहे हैं तो रोडेंड्रांड का भी एग्जांपल बा लेकिन जो स्पेशली रहे का नाम रहा मिराबिलिस जलापा का नाम रहा हाँ 31 नाम बा मिराबिलिस जलापा 4 o'clock यानी जो 4 बजे सुबह वाला नहीं रहता है तब वो फूल खिलत है उसके बाद न खिले एक मारो का नाम बा 4 एक 12 बजे खिलत है ना ऐसे वो 4 बजे यह मिराबिलिस जलापा और एक कहते हैं गुलेबास का कहते हैं कौन उनमें फूल का बा फले के अंदर रहता है वो खिलत अजय गुलरवा का फलवा थोड़ा देखा से निकला था नहीं रुआ हां वही फूल हवे हां उन बजट मक्खी रहता ना वही ओकर फूल हवे लेकिन कहते हैं जब गुलरी फूल देख ले अमीर हो जाए जब फूल है अंदर बाद खिले कहां से हां गुलरी फूल या कहते हैं चांद हो ईद का चांद हो गया इसे ईद में जो ईद का चांद मतलब समझे था आसानी से ना दिखाए जब मुस्लिम लोग 1 महीना रोजा रहते हैं तो लास्ट में ईद का चांद देख के तब अपन भूखा पूरा तोड़ दे ना तो जो ईद वो दिन चांद जल्दी ना निकला तो बेचारे बहुत इंतजार करत थे तब निकला थी हमारा का कहते ईद का चांद। अब भारत में गाना में देखे
चाँद से बहुत तुलना, चाँद से तेरा मुखड़ा ना। और जब लड़की की असलियत में पता चला कि हमें गाली देता हीरो, लड़की के फुसलावा बिना हीरो का तुम्हारा चाँद से जैसा मुखड़ा, तुम चाँद से जैसी सुंदरी हो, सूर्य के जैसे चमकती हो ना कहते हैं। एक मतलब चाँद जौन जाबा ना, चाँद से ज्यादा उबड़ खाबड़ के ना जाता। हीरो असली में का कहता, हीरोइन का बा उबड़ खाबड़। हाँ, लेकिन लड़की की जैसे कहते तुम चाँद की जैसी खूबसूरत हो, लड़की मान जाते कि नहीं। और लड़कियां यह हैं, बस यह लाइन पकड़े हैं, तुम चाँद से जैसी खूबसूरत हो। हाँ, चाँद के पार वाला की पिक्चर भी रहा ना। तब चाँद के पार जो पिक्चर वहां से बना रहा बेचारा फ्लॉप हो गया पिक्चर, लेकिन वास्तव में बहुत बढ़िया पिक्चर रहा है ना। अब समझ में आएगा। तो वास्तव में अगर तुमसे जब पढ़ाई दिया जाए, आईएएस तैयारी सब कह ले, जब चाँद जैसे नाम ले लड़कियां पट से पीट दे, हम चाँद के जैसा है उबड़ खाबड़ तुम्हें दिखाते है। हाँ, या हम सूर्य के जैसा रोशनी पर हमारे लगे वो तू जल जाब, राख हो जाब। सही बात हो ना। सूर्य के पास जे भी जाए जल के राख हो जाएगी ना, तो इनके पास जाए वो जल के राख हो जाए, तुरंत पीटे चालू कर देंगे, चालू कर देंगे। लेकिन क्या करब, यही से फुसलावत है लड़कियां का। जैसे कहन बस तो लिख ले, जका लिख। यह मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद है। यह मेंडल की प्रभाविता के नियम का अपवाद है। मेंडल के नियम का, कार्ल कारेस ने यह प्रयोग, बड़ा हो जाता ना, ठीक बात, कंसेप्ट क्लियर रहे। कार्ल कारेंस ने यह प्रयोग मिराबिलिस जलापा, यह प्रयोग मिराबिलिस जलापा न लिखा था जा, या के कहते 4 o'clock प्लांट, का कहते हैं 4 o'clock प्लांट, या 4 o'clock प्लांट, या एक नाम बा गुलेबास, का नाम बा गुलेबास, 3 नाम बा एक चाहे जोने नाम से, मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट, 4 o'clock प्लांट या गुलेबास, चाहे जो ना जाए, 4 o'clock प्लांट या गुलेबास। ठीक। अगर पूछे काल कारण जौने पौधा का प्रयोग कर रहे हैं पुष्प का रहा, गुलेबास रहा, या ज्यादा तरह था मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट। ठीक। जब उन्होंने किया था, लिख चुका ना, किया था, जब उन्होंने, आगे लिखा, जब उन्होंने लाल और सफेद पुष्प का संकरण कराया तो लाल और सफेद पुष्प का संकरण कराया तो देखा कि, बड़ा हो जाएगा, देखा कि यफवन पीढ़ी में गुलाबी पुष्प उत्पन्न हुए, गुलाबी पुष्प उत्पन्न हुए, अर्थात प्रभावी लाल रंग, अर्थात बड़ा हो गया, अर्थात प्रभावी लाल रंग अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाया। लेकिन ठीक बताना लिख बजा 2 नंबर, अर्थात प्रभावी लाल रंग अपना पूरा प्रभाव नहीं दिखा पाया। एक मारा के क्या कहें, अपूर्ण प्रभाविता। ठीक। इसलिए इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। हाँ, पौधा रहा, उनमें पुष्प जब खिलत रहे 2 प्रकार का, लाल और सफेद। हाँ, 2 कलर का। जब इन्हें दोनों का आपस में करा दें कैसा ना गया। हाँ, जैसे कुछ पौधा पे का खिलत रहा लाल
और कुछ पे का खिल जाए। जैसे देवी के फूल में देखबा कलर कलर खिले लगा ना, कौनो देखबा ज्यादा लाल रहत है, कौनो हल्का गुलाबी रहे, ऐसे रहत है ना। ऐसे ही हम रहा जो 4 o'clock प्लांट रहा तो कौनो पौधा पे कैसा पुष्प खिले और कौनो पे जब दोनों को मिलाए क्रॉस कर दें तो का गया। लेकिन देखा लाल प्रभावी बग ना तो पहले पीढ़ी का हो चाहे लाल आवे चाहे, लेकिन का है गया तो नियम को फॉलो भा यही का करब अपूर्ण प्रभाविता उतार ले जा। हाँ ये तो संकरण करावत है ना, यानी लाल लाल का करा देते तो हल्का कैसा ना जाता गुलाबी लाल और सफेद। हाँ हल्का से करा गुलाबी ले लेते हैं। अब देखो हर इनमें देखे भाई यूं में जो का कहते हैं गुलाब का फूल, गुलाब के फूल में देखे अलग अलग आवे लगा ना, हर फूल में वैरायटी आवे लगा बा। गुलाब के फूल के तो बर्बाद कर दे है ना। अगर गुलाब फूल हाथ में लग निकल जाए घर से तो जे मिले रहे गांव वाले सब पीटे तो चालू कर देंगे। हाँ बहुत बहुत खराब है, बड़ा खराब सिस्टम कर दे। जब हमसे BSc पढ़त रहे ना तो हमसे पढ़े बैठा रहे है गधा लोग BSc हमसे पढ़त रहे ना तो एक जने हमारे से एक दोस्त रहे, ये हर गुलाब का फूल बढ़िया गुच्छा वाला ना मिलता रहा तो वो बेचारू लेके इलाहाबाद से खरीद के आज सुबह 4 बजे भोरहिया में निकले, 6 बजे खरीद जानते 7 बजे से कोचिंग चले हमसे बैठा रहे। अब बेचारू ले आए पर दे लगे कहा तो ना ली, बड़ी बेइज्जती है बेचारू का। हाँ अब बेचारू के 1000 रुपया डांड होगी पूरा। अब हम सब का कह सकी कुछ नहीं कह सकी, हम सब जान तक बहुत डरपोक आदमी रहे। हाँ लेकिन लड़कियां बहुत अच्छा रहा इनमें, लड़कियां बहुत अच्छा रहा बेचारा। जैसे लड़की शादी कर लेते ना, वो लड़कियां शादी करते है, अगर लड़की शादी करे तो बहुत सुखी रहते, बहुत अच्छा लड़का रहा, मतलब समझदार रहा, न मार झगड़ा नशा कुछ ना है। तो लड़का अच्छा रहा, अगर लड़का अच्छा हो तो शादी करे कोनो परहेज ना। बस यही बात कि जाति अलग रहा ना, और जाति के अलग वजह से बड़ा सिस्टम खराब है भारत में, मर्डर हो जाते नहीं हो जाते ना, मर्डर बहुत तेज होता भारत में अगर जाति अलग अलग बा। तो अपूर्ण प्रभाविता समझ में आ गया। अब लिख ला हेडिंग सह प्रभाविता, 2 अपवाद बा ना। हाँ अपवाद में दूसरा हेडिंग लिख ले जा, पहला होगा अपूर्ण, दूसरा लिख ले सह प्रभाविता। और सह प्रभाविता का नियम, सह प्रभाविता का नियम। सह प्रभाविता का एक एक अर्थ ला या को डोमिनेंस का कहे। देखो सह माने का होता साथ साथ का होता साथ साथ, जब दोनों जने साथ साथ प्रभावी रहे तो ही का कहब सह प्रभाविता का कहब। यानी जे मजबूत बा उन्हों लक्षण दिखाई दे और जो कमजोर बा उन्हों लक्षण दिखाई दे वही का कहब सह प्रभाविता। बहुत सरल नियम बा, बस वह जब बने जाए। हाँ अच्छा तो उसमें मैं F2 पीढ़ी नहीं बना रहा ना, ओके बने रह जा ना, F1 पीढ़ी सब देखे रहा, F2 पीढ़ी सह प्रभाविता समझ में आ गया। जब दोनों जने के लक्षण साथ साथ दिखाई दे का कहब सह प्रभाविता। देखा एग्जांपल हमसे देख ले जाए, कैटल की तुका बता रहा, मवेशियों में त्वचा का रंग। ठीक एग्जांपल हमसे ले लेते हैं, मवेशियों में मवेशियों में त्वचा का रंग, त्वचा का रंग। हाँ मवेशियों, हाँ जंतु भी लिख सकते हैं, मवेशियों में या जंतु में त्वचा का। मवेशी माने जो 4 पैर वाले जानवर हैं सबके मवेशी कहते हैं। ठीक हाँ मवेशियों में त्वचा का। तो देखो कुछ मवेशी ऐसा होते हैं जो त्वचा का रंग का होए लाल, का होए लाल होए, और कुछ कैसा होते हैं त्वचा, त्वचा शब्द नहीं कहते गधा, एकदम बहिर है क्या ना, जो त्वचा ऊपर वाला बा। हाँ गजब गजब लड़कियां पढ़वाई, हम तो सोच रहे स्किन। हाँ जब इंग्लिश बोलब तो उड़े लगा था स्किन बोल जा, बहुत पढ़वैया लड़कियां
देखा जा, यानी जब दोनों जने के लक्षण साथ साथ दिखाई दे वही का कहब। जैसे देखा ही जौन लाल रंग बा, मतलब त्वचा का रंग लाल रंग बा, ई प्रभावी बा, और जौन सफेद रंग बा का बा, अप्रभावी बा। लेकिन जब दोनों जने क्रॉस करा जाता तो कैसे ना होता, चित्त बड़ा। यानी ऐसा गाय देखे होगा लाल भी रहे सफेद भी रहे, लाल भी रहे, या ऐसा कुत्ता में भी देखे होगा लाल भी रहे सफेद रहे, वही का कहते हैं, चित्त बड़ा। इंग्लिश में कहते हैं रोन, का कहते हैं, रोन कहते हैं। तो बतावा मेंडल के नियम का अपवाद है कि ना है। अगर मेंडल के नियम के अनुसार चलता है तो कैसा कलर आवे चाहे लाल, कैसा ना हो चाहे, लेकिन कैसा ना होता। यानी अगर दोनों जने का लक्षण ना रहता है, सिर्फ कुत्ता लाल ही रहता है या गाय जो बा लाल है, लेकिन देखा कतो लाल बा कतो सफेद बना कता चित कबरा एक गुरुजी गाय में 3-4 हां पकड़ लियो तो यानी देखो बस में एकदम बढ़िया समझ में आएगी। देखो उदाहरण समझ लेते हैं जा तो बहुत गाय रहते तब ना दिखाते हाथ बाल कहते हैं, बाल यानी त्वचा, ठीक। बाल तो चलिए जीरा में भी चिटका प्राप्त है ना। हाँ बस यही कलर है। घोड़ा लाल लोग हाँ दुहत कहते हैं ना, ओकर त्वचा लाल ना हल्का लाल रहता है गदारे। ये नियम समझ में आएगा हाँ समझ गया। यानी दोनों जने का आवत लक्षण तो ई मेंडल के नियम का अपवाद है, लिख ले जा। ज्यादा साइंस उसमें पढ़ लेबा तो मैं कंफ्यूज कर ले गदारे। नियम मैं बतावत है महाराज बस बस यह मेंडल के नियम, यह मेंडल के प्रभाविता के नियम का अपवाद है। यह मेंडल की प्रभाविता के नियम का अपवाद है। एकदम 60 में लिखा हुआ था जो कहता तो उसमें लांग लाना नियम का अपवाद है। का के यार यही है ना, रोडेंड्रान भी कई चीज ले रहे, लेकिन ये वाला एग्जांपल तो उसमें सरल लगे, लिख ली अपवाद है। हाँ इसमें प्रभावी तथा अप्रभावी, इसमें प्रभावी तथा अप्रभावी, प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण F1 पीढ़ी में समान रूप से दिखाई देते हैं या समान रूप से प्रकट होते हैं, समान रूप से दिखाई देते हैं। और दोनों लक्षण साथ साथ प्रभावी होते हैं, और दोनों लक्षण साथ साथ प्रभावी, दोनों जने साथ है तभी लक्षण दिखाई दे, और दोनों लक्षण साथ साथ प्रभावी होते हैं, इसलिए इसे सह प्रभाविता का नियम कहते हैं। प्रभावी होते हैं इसलिए इसे सह प्रभाविता का नियम कहते हैं। उदाहरण दोनों निकाला एक बार, दूसरा पीढ़ी में अलग अलग हो जाएगी, ठीक। इसलिए इसे सह प्रभाविता का नियम कहते हैं। उदाहरण पहले लिखा जा, मवेशियों में त्वचा का रंग, ऐसे लिखेगा तभी नीचे वाला लिखेगा। मवेशियों में त्वचा का, अब आ जाए तो उसमें के अपने मन से बढ़ा सका था। जब मेंडल ने लाल और सफेद रंग के क्रॉस कराया तो कौन ना चीज का बनाया, हाँ इसे अपवाद रहा ना। अच्छा काल कारेश करा रहा, हाँ काल कारेश करा रहा, लड़कियां तो पढ़ा था, इसे हम खुश है। जब लड़कियां तर्क वितर्क करे लगे तो बढ़िया बा, कुतर्क न करे
तर्क वितर्क मतलब अच्छा कन्वर्सेशन हो, जैसे हम कहीं सही बा या हम बतावा ऐसे बस सर जी ये ऐसे बात कैसे बने। हाँ ये ना है कि गुरुजी ये जो तू बतावा था गलत बा गलत बा गलत बा, ये कहो सही एक एक कुतर्क कहते हैं, यानी जोन हम कहते हैं वही सही बा, क्यों कहते सही ओके कुतर्क कहते ना। हाँ अब समझ में आ गया तर्क और वितर्क में। तर्क वितर्क अच्छा होता है समाज के लिए, कहते हैं संवाद, क्या कहते हैं डायलॉग कहते हैं अच्छे से, हाँ कन्वर्सेशन। और कुतर्क कभी निर्णय पहुंचे वो अपने मन में पहले ही बैठा लेना हमारी अच्छा है दुनिया हमसे अच्छा क्यों ना जाए, एक एक कुतर्क कहते हैं। हाँ एक उतार के अब टू पीढ़ी भी निकाल तो उसमें देखा का आवता, एक ही लाल आवत हुए ना, एक ही सफेद आवत हुए और दूसरे चितकबराना। हाँ तब सही कैसे जब अलग अलग रही तब तक रंग अलग रहे, जब संघे रही तब ही कलर आए चितकबरा। ऊपर